तो अगर आप अपने बिजनेस में हर छोटी बड़ी चीजें खुद देख रहे हो, सारे डिसीजन खुद ले रहे हो, आपके बिना आपके बिजनेस का हर काम रुक जाता है, तो आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ को खुद स्लो कर रहे हो। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को सच में ग्रो करना चाहते हो तो आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो तो आपको उसके हर फील्ड में घुसने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसे ग्रो करने के तरीके को नहीं समझते। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सारी चीजें आपको खुद ही करनी पड़ती है, जैसे सेल्स हैंडल करना, प्रोडक्ट बनाना, मार्केटिंग करना, कस्टमर को प्रॉपर सर्विस देना, सब कुछ। पर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपका वर्कलोड भी बढ़ जाता है। अगर आप हर चीज खुद से हैंडल करोगे तो आपके बिजनेस स्केल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी यही गलती करते हैं कि अगर मैं सब काम खुद से करूंगा तो वो सबसे बेस्ट होगा। पर सच बात यह है कि अगर सब काम आप खुद करोगे तो आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे। इस तरह तो आप एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे होगे, ना कि कोई फाउंडर या सीईओ की तरह। लेकिन हमें पता है कि हर बिजनेसमैन को अपने स्टार्टिंग या अपने क्रिटिकल टाइम में सब काम खुद ही करना पड़ता है। तो फिर ये शिफ्ट हमें कब करनी चाहिए? तो अगर आपका बिजनेस एक स्टेबल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो आप इस टाइम पर अपना थोड़ा थोड़ा टाइम वहां से शिफ्ट कर बिजनेस ग्रोथ या बिजनेस स्केलिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपने मेरी 5 लेवल्स ऑफ बिजनेस वाली वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें समझा होगा कि हर एक बिजनेस एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ आगे बढ़ता है। हर स्टेज पर एक बिजनेस ओनर को एक अलग तरीके से काम करना पड़ता है। अगर आप लेवल 2 से लेवल 3 पर पहुंच गए हैं तो आपका बिजनेस स्टेबल हो गया है और एक कांस्टेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये परफेक्ट टाइम होता है कि आप छोटी चीजों को डेलीगेट करो और बिजनेस ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करो। अब हम बात करेंगे द शिफ्ट फ्रॉम वर्कर टू लीडर। दुनिया के हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन ये समझते हैं कि बिजनेस को चालू करना और बिजनेस बढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, क्या ये लोग हर छोटी चीज को खुद से हैंडल करते हैं? क्या ये अपने प्रोडक्ट या सर्विस को खुद से डिलीवर करते हैं? नहीं, ये लोग एक विजन क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को ग्रो करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम खुद ये काम नहीं कर रहे हैं तो इसे कैसे पूरा करें? तो इसके लिए मैं आपको 4 पावरफुल स्ट्रेटजी बताता हूँ जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट स्ट्रेटजी आती है डेलीगेट स्मार्टली। सबसे पहली चीज, जो काम आपके अलावा और कोई अच्छा कर सकता है तो आप वो चीज उसे दे दो। एक अच्छी टीम बिल्ड करो जो आपके काम को इफेक्टिवली हैंडल कर सके। आप केवल उन्हीं चीजों पर फोकस करो जो आप ही कर सकते हो, जैसे विजन सेटिंग, ग्रोथ प्लानिंग, नेटवर्किंग एक्सेट्रा। सेकंड स्ट्रेटजी आती है ऑटोमेट द प्रोसेस। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आपके बिजनेस में जितनी भी मैनुअल चीजें हैं तो उन्हें ऑटोमेट करने का ट्राई करो, जैसे कि ईमेल इनवॉइस, कस्टमर सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इन चीजों का आप सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेट कर सकते हो ताकि आप ज्यादा टाइम ग्रोथ स्ट्रेटजी पर लगा सको। थर्ड स्ट्रेटजी आती है फोकस ऑन हाई वैल्यू वर्क। आपके दिन का 80% टाइम उन चीजों में यूटिलाइज होना चाहिए जो आपके बिजनेस को ग्रो करे, ना कि सिर्फ उसे चलाए, जैसे कि पार्टनरशिप, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। अगर आप अपने डेली टास्क में ही उलझे रह जाओगे तो आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ रुक जाएगी। फोर्थ स्ट्रेटजी आती है बिल्डिंग अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। एक सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जो आपके बिना भी स्मूथली रन कर सके। तो अगर आप आपके बिजनेस में एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर देते हो जो आपके बिना भी काम करे तो समझ लीजिए आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया है। तो एट लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके बिजनेस के स्टेबल लेवल पर पहुंचने के बाद भी आप सारे काम खुद ही कर रहे हो तो वहां पर आप एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, ना कि कोई ओनर की तरह। आपके बिजनेस में रियल ग्रोथ तभी होगी जब आप छोटी चीजों को छोड़कर बड़े डिसीजन और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है।